नीतीश कुमार के सुशासन की कई तस्वीरें आपने देखी है। ये तस्वीरें नीतीश कुमार के विकसित बिहार की है। जब सरकारी अस्पताल के उद्घाटन के पहले ही भवन में दरार आ गई, नीचे कारीगर मरम्मत कर रहे हैं तो ऊपर दीवार में आई दरार को ढकने की नाकाम कोशिश भी की जा रही है। ये हाल तब है जब बिहार को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका स्वास्थ्य महकमा जी जान से जुटा हुआ है। यह पूरा मामला बिहार के ढाका से निकलकर सामने आया है, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया। बस उद्घाटन की राह देख रहा यह अस्पताल अपने वास्तविक तस्वीर में साफ साफ दिख रहा। जो तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है, इस 2 मंजिले भवन में कई जगह दरार आई हुई हैं। इन दरारों को भरने की नाकाम कोशिश भी की गई है। रंग रोगन करके इसकी नाकामियों को छुपाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद सुशासन के तमाम जो दावे हैं विकास के, उसकी पोल खोलती हुई ये तस्वीरें नीतीश सरकार के सुशासन को मुँह चिढ़ाने के लिए काफ़ी है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अस्पताल परिषद के बाहर काम लगा हुआ है, मेंटेनेंस किए जा रहे हैं, बाहर रंग रोगन का भी काम चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ दिन बाद इसके उद्घाटन की तैयारी होनी है, लेकिन उसके पहले ही पूरे भवन की दीवारों पे जो दरार है वो पड़ी हुई साफ दिख रही है। हालांकि इस निर्माणाधीन अस्पताल के भवन के निर्माण पर अब सवाल उठने लगे हैं। जब शुरुआत में ही इसकी गुणवत्ता इस कदर है तो आगे भविष्य में क्या होगा। जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि आने वाले वक्त में बिहार के अंदर कोई भी सरकारी भवनों का निर्माण बिना भूकंप रोधी नहीं होगा, फिर ढाका में बन रहे इस अस्पताल का औचित्य क्या है? क्या इसमें धांधली नहीं हुई है या इसे निर्माण करने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही नहीं कही जाए? क्योंकि इस अस्पताल को बनाने में तकरीबन 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है, लेकिन जब यह भवन बनकर तैयार हुआ है तो इसमें बस दरारें ही दरारें दिख रही हैं। हालांकि बिहार के सरकारी अस्पताल की यह तस्वीर कोई नई नहीं है। बिहार में बनने वाले अप्रोच रोड बनते ही बह जाते हैं, दूसरी तरफ पुल निर्माण होते ही वो गिर जाते हैं, तो फिर इस भवन की बात कौन कहे। आपको बता दें कि जिस इलाके में इस भवन का निर्माण किया जा रहा है उस इलाके में भी बाढ़ का कहर रहता है। उसके बावजूद भी इस तरीके से अस्पताल बनाकर आखिर किस प्रकार की लूट हुई है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि सरकार के दावे जो होते हैं वो किस तरीके से खोखले साबित होते हैं जब वो धरातल पर उतरते हैं। तो नीतीश कुमार भले ही जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा करते हों, लेकिन नीतीश कुमार के अधिकारी उनके सपनों में हर वक्त पुलिंदा लगाने में आगे रहते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के सपनों को चकनाचूर करने में सरकार के अधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार इंजीनियर ही सबसे आगे हैं। तभी तो नीतीश कुमार के विकसित बिहार का बनने वाला अस्पताल उद्घाटन से पहले ही दरारों में दिख रहा है। समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।